सीएम धामी ने विश्व श्रमिक दिवस की दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कहा, अपने कठिन परिश्रम एवं सामर्थ्य से राष्ट्र की विकास यात्रा को नया आयाम देते हैं श्रमिक। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को सीएम धामी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा, मां पूर्णागिरी से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना। गुजरात प्रदेश के स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात वासियों को दी शुभकामनाएं और बधाई। कहा, अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि है गुजरात। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह का चारधाम यात्रा को लेकर बयान। कहा, चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड होंगे ध्वस्त। 60 से 70 लाख श्रद्धालु करेंगे चारधाम की यात्रा। चारधाम यात्रा के सफल और सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार ने तैनात किए 3 मॉडल अफसर। आईएएस अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारी। मौसम विभाग ने गढ़वाल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 दिन तक ओलावृष्टि और बर्फबारी की दी चेतावनी। देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों का लगातार बढ़ रहा है दबाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड के खबरों की, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 37 सवाल पूछे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात तो कर ली, लेकिन जनता के मन की बात प्रधानमंत्री कब सुनेंगे। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि उत्तराखंड से कांग्रेस ने 37 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं। इसमें पुलवामा हमला, नमामि गंगे, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे, वो श्री बद्रीनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की मंजूरी के बिना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में डिजिटल भुगतान से जुड़ी एक कंपनी का क्यूआर कोड लगाने का मामला तूल पकड़ गया है। रुद्रप्रयाग के डीएम मयूर दीक्षित ने केदारनाथ मंदिर के द्वार पर क्यूआर कोड लगाने की जांच के आदेश दिए हैं। बीकेडीसी ने केदारनाथ चौकी में तहरीर देने के साथ दोनों धामों में क्यूआर कोड हटवाकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। केदारनाथ मंदिर में डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम का एक क्यूआर कोड मंदिर परिसर में नंदी के पास और दूसरा वीआईपी गेट के पास लगाया गया था। डीएम दीक्षित ने बताया, यदि इसके पीछे कोई संदेह वाला तथ्य सामने आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पेटीएम ने केदारनाथ के कपाट खुलने के दूसरे दिन ट्वीट करके क्यूआर कोड लगाने की जानकारी दे दी थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्यूआर कोड से किसका खाता लिंक किया गया है, साथ ही श्रद्धालुओं के डिजिटल दान का पैसा किसके खाते में जमा हुआ है। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बीकेटीसी ने कोई क्यूआर कोड नहीं लगाया है। पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की गई है। ये क्यूआर कोड दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ही लगाए गए थे। अफसरों के संज्ञान में आने पर कोड उतार दिए गए। बीकेटीसी की ओर से पेटीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे, वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां राजभवन में प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद थे। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया गया था। 31 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री ने मन की बात में उत्तराखंड का उल्लेख किया था। इस दौरान 11वीं कक्षा के छात्र ने नदियों में लगातार बढ़ रहे कूड़ा कचरा पर चिंता व्यक्त की थी। वहीं प्रधानमंत्री मन की बात में कई महत्वपूर्ण विषय का जिक्र करते हुए कई बार भावुक भी हुए हैं। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा के सुनील से बात की। वहीं हरियाणा से सुनील ने सेल्फी विद डॉटर का अभियान शुरू किया था।
सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोग, उन सभी को आगे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो ऐतिहासिक है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से 100 एपिसोड पूरे होने पर खबर विकासनगर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें प्रसारण के मौके पर देश के अन्य हिस्सों की तरह पचवादून में भी जगह जगह इस प्रसारण को देखा गया। इस क्रम में विकासनगर अंतर्गत शंकरपुर में स्थित JBIT इंस्टीट्यूट में सुने गए कार्यक्रम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण को देखने और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते संस्थान के छात्र छात्राओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यक्रम की समाप्ति के बाद संस्थान का भ्रमण करते हुए संस्थान के एग्रीकल्चर विभाग द्वारा बनाए गए पॉली हाउस का भी निरीक्षण किया और उन्होंने ट्रैक्टर की सैर भी की। आज सारे देश के अंदर और देश के बाहर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वां एपिसोड था और बड़ी संख्या में सब जगह लोग एकत्र होकर के सब सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, विद्यार्थी, युवा, महिला बड़े गौर से उनको सुनते हैं। आज भी सबने सुना और प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात करते हैं तो वो स्वच्छता से लेकर के छोटे छोटे जो हमारे लोग, महिलाएं हैं, वो है, दूसरे लोग हैं, संगीतज्ञ है, कलाकार है, अलग अलग क्षेत्रों में वो ढूंढ करके उनको लाते हैं, उनका वर्णन अपने मन की बात में करते हैं। इसके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है मैंने भगवान से ही प्रार्थना की, आज भगवान हमारे मोदी जी को आज उन्होंने शतक लगाया है मन की बात का, इतनी शक्ति दो कि वे मन की बात का दोहरा शतक लगाए, ये मैंने प्रार्थना की। खबर रुड़की से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का प्रदेश भर में भाजपा की ओर से तैयारी की गई। वहीं रुड़की की बात करें तो जगह जगह पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं नगर के गणेशपुर में बूथ संख्या 30 में भूमि खेड़ा पर बड़ी संख्या में 300 से ज्यादा उपस्थित क्षेत्रवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि मन की बात के जरिए पीएम मोदी देशवासियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसमें राजनीतिक चर्चा के बजाय आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, कृषि कल्याणकारी योजनाओं पर भारत के लोगों की विशेषताओं को उजागर किया जाता है। उन्होंने कहा, मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने से हमेशा ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माननीय मोदी जी का 100वें एपिसोड के बारे में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही है। हमारे पूरे मंडल में ऐसे कार्यक्रम कई स्थानों पर हुए और हमारा मंडल पूरे रुड़की जिले में पहले स्थान पर आएगा। और मैं ये कहूँगा विधायक जी आए, बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग सब साक्षी बने। 100वां एपिसोड मन की बात एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा और प्रधानमंत्री जी ने सबके दिल को छुआ, सबके मन को छुआ। और जो मूल मंत्र उपनिषद का प्रधानमंत्री ने बताया, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, ये सभी के लिए कि सभी लोग अपने कर्म करें, सभी लोग चलते रहें और देश के प्रति समर्पित रहकर हर कार्य देश को समर्पित करें। देखिए, गणेशपुर में जो है सभी लोगों में पूरा उत्साह था। यहाँ पर जितनी कुर्सियाँ थी उससे ज़्यादा यहाँ पर लोग बाग थे। और जैसे लोगों ने चर्चा रखी यहाँ पर आमतौर से, उन्होंने कहा है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रथम सेवक जो है उन व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर लोग उनके पास तक जाने तक सोचते हैं कि इनके पास में जाना नहीं जाना चाहिए। स्वच्छता को लेकर उन्होंने बड़ा मुख्य तौर से कहा है कि लोग पहाड़ों में जाते हैं, 5-5 टन कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसे लोगों से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ढूंढ लिया उनको कि वे वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। वास्तव में एक सेवक ही दूसरे सेवक की भावनाओं को समझ सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं रुड़की की, जहां पर इमली खेड़ा स्थित फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में औरा 2023 वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में पंजाबी सिंगर सुखी के गानों पर छात्र छात्राएं जमकर झूमे।
इस दौरान छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित नजर आए। छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पंजाबी सिंगर सुखी ने भी मंच से एक से बढ़कर एक गीत गाकर समा बांधे। उनके गानों पर सभी थिरकते नजर आए। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन्होंने फिनिक्स कॉलेज के वार्षिकोत्सव में आने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि वह तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं और आज तकनीकी शिक्षा के माध्यम से किस तरह राष्ट्र और राज्य को मजबूत करना है, यह हमारी प्राथमिकता है। इस संस्थान पर अच्छा काम कर रहे हैं। पहाड़ों में आग लगने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शतक पूरा करा उन्होंने, आज सेंचुरी मारी है झूठ की बात की। इतना झूठ, इतना सफेद झूठ, इतना कोरा झूठ भारत के इतिहास में शायद ही किसी प्रधानमंत्री के मुख से निकला हो। बधाई देना चाहता हूं। पुलवामा पे सत्यपाल मलिक जी आवाज उठाते हैं और अगले दिन बड़ी फिल्मी स्टाइल में ऐसा लगता है कि यशराज फिल्म्स और सुभाष घाई से प्रेरित होकर स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग होती है बड़े ड्रामेटिक स्टाइल से करी जा रही है। तो इसलिए बड़ा, चाहे न्याय की बात करी जाए, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करी जाए, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करी जाए, ये बड़े पीड़ा का। रामनगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने मृतक का शव कोतवाली के बाहर रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना के बाद कोतवाली के बाहर खबर रुड़की से है, जहां पर इमलीखेड़ा स्थित फिनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में औरा 2023 वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में पंजाबी सिंगर सुखी के गानों पर छात्र छात्राएं जमकर झूमे। इस दौरान छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित नजर आए। साथ ही छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पंजाबी सिंगर सुखी ने मंच से एक से बढ़कर एक गीत गाकर समा बांधे। उनके गानों पर सभी थिरकते नजर आए। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन्होंने फिनिक्स कॉलेज के वार्षिकोत्सव में आने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने कहा वह तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं और आज तकनीकी शिक्षा के माध्यम से किस तरह राष्ट्र और राज्य को मजबूत करना है, यह हमारी प्राथमिकता है और संस्थान इस पर अच्छा काम कर रहा है। पहाड़ों में आग लगने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फिनिक्स के मैनेजमेंट ने मुझे आमंत्रित किया था, उनके एनुअल डे में आज मुझे आने का अवसर मिला और क्योंकि आज तकनीकी शिक्षा के माध्यम से किस तरह राज्य को मजबूत करना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, ये हम सब लोगों की प्राथमिकता है और फिनिक्स विद्यालय इसमें अच्छा काम कर रहा है। तो लिहाजा निश्चित रूप से बच्चों के बीच में आकर के उनके उत्साह को बढ़ाना और कॉलेज की प्रगति को देखना, इसका आज का कुल मिलाकर के मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। फिनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आज वार्षिक उत्सव है, एनुअल प्रोग्राम है, उसमें आने का मौका मिला। छात्रों में बहुत उत्साह है, छात्रों में पूजा है और इस पूजा को हमें देश के प्रति सवाल करना है। आज छात्रों में ये संदेश देना चाहूँगा कि छात्र जो है अपने आप आत्मनिर्भर बने, देश का आत्मनिर्भर बनाए और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका उपयोग करें, देश में रहकर उपयोग करें। आप देखिए हमारे देश में कितने युवा हैं, अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है और हमारा युवा 33 करोड़ से ज़्यादा है। तो युवा शक्ति है हमारे देश की, तो युवा शक्ति आगे बढ़ेगी और एक सकारात्मक सोच कर आगे बढ़ेगी। मैं बताऊँ कि देश जो आगे बढ़ेगा और वो दिन दूर नहीं जब देश विश्वगुरु बनेगा। वर्क एंड नो प्ले मेक जैक्स अ डल बॉय, अर्थात अगर बच्चे सारा समय पढ़ते ही रहेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं करेंगे तो वो डल हो जाएंगे। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने आज ये अपना एनुअल फंक्शन औरा 2K3 रखा है। इसमें माननीय सुबोध उनियाल जी चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हुए हैं, माननीय प्रदीप बत्रा जी गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों ने बड़े अच्छे कार्यक्रम परफॉर्म करे हैं, जिससे इन सबको ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन आता है, बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं। इसी सबको रखते हुए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। रामनगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने मृतक का शव कोतवाली के बाहर रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना के बाद कोतवाली के बाहर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल रहा। परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस भी कोतवाली पहुंचे और घटना पर दुख जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि 1.5 माह पूर्व मृतका की बहन के साथ आरोपियों द्वारा मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया गया था। पुलिस को शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की लापरवाही के चलते दूसरी बड़ी घटना हुई। पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह ने बताया कि मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि
बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। वहीं रामनगर कोतवाली में तैनात महिला दरोगा मनीषा सिंह एवं ढेला पुलिस चौकी इंचार्ज रविंद्र राणा को लाइन हाजिर के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये 1.5 महीने पूर्व इन अपराधियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस परिवार में घुसकर बर्बरता की थी और बहन बेटी का विषय सुनने में आया है। बहन की तरफ से भी शिकायत की थी, उस पर गलत नज़र रखते थे। उसने कई बार इन चीज़ों का विरोध भी किया, घर में बताया तो भाई ने भी बचाव में जो कर सकता था किया। और उसी चीज़ से वो लोग कहीं ना कहीं मन में ऐसा आक्रोश और बदले का भाव लेकर बैठे हुए थे। और आज सवेरे 5 बजे के आसपास जैसी जानकारी मिली है, उसको धोखे से बुलाया गया और उसको गोली मार दी गई। इसमें 7 लोग थे घटनाक्रम में, 4 की गिरफ्तारी हुई है ऐसा पुलिस ने बताया है। कोतवाली में पोस्टमार्टम हॉस्पिटल से लेकर कोतवाली तक यहाँ पर हज़ारों लोग एकत्रित हैं। सबके मन में आक्रोश है। ये घटना कहीं ना कहीं एक बड़े कलह की तरफ इशारा करती है। सर आज ये हत्या का मामला है रामनगर अंदर, बता दीजिए क्या उपलब्धि हुई आज। ये रामनगर कोतवाली क्षेत्र में पृथ्वी सागर नाम के युवक की हत्या की गई है, जिसमें टीमें गठित करके अरेस्टी के लिए दबिश दी गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तहरीर प्राप्त होने के बाद, परिजनों से तहरीर प्राप्त होने के बाद कार्रवाई आगे की कार्रवाई और भी की जाएगी और जो परिजनों के द्वारा नाम बताए जाएंगे उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसमें पुलिस तत्परता से काम कर रही है और हमारी टीमें लगातार क्षेत्र में भ्रमण करके मुलजिमों को अरेस्ट करने के लिए दबिश दे रही है। सर कुछ पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर किए गए? हाँ, इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर्स द्वारा समय से कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी में उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आंख, नाक, गला रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे। 1200 से अधिक लोगों ने शिविर में आकर अपनी स्वास्थ्य जांच कराकर दवाइयां ली। शिविर आयोजक भाजपा नेता मनोज पाठक ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरह के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भविष्य में भी इसी तरह के विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा, जिससे आम जनमानस को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े। के तत्वाधान में कालाढूंगी के जीआईसी कॉलेज में यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिस तरह से उनकी अपेक्षा थी, आंखों की जांच निःशुल्क, चश्मे निःशुल्क और ऑपरेशन निःशुल्क, साथ ही हड्डी से रिलेटेड जिस तरह से हमारे क्षेत्रवासियों के घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, इस तरह की शिकायतें रहती हैं और बहुत सारे उनके पोषण से संबंधित अनियमितताओं के कारण वो रोगग्रस्त होते हैं, उन सब के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, मुझे लगता है डॉक्टर चीमा जी के माध्यम से, डॉक्टर पीयूष के माध्यम से हम सबको ये सहयोग यहाँ पर मिला है और श्रेष्ठ चिकित्सा के मंशा को लेकर के ये कैंप आयोजित हो रहा है। यहाँ पे दवाइयाँ भी मिली और क्या कहते हैं अच्छी मेडिसिन है और टॉनिक की ताकत की चीजें भी मिली इसमें, दवाइयाँ और दर्द वाले ट्यूब भी, मतलब इंतजाम सब बढ़िया था। और आंखों के लिए चश्मे और जिनकी जैसे आंखों में ज्यादा दिक्कत है ऑपरेशन वाली है तो उनके ऑपरेशन। खबर रुड़की से है। सऊदी अरब में काम करने के दौरान एक दोस्त ने दूसरे को चूना लगा दिया और भारत वापस लौट आया। अब सऊदी में काम करने वाले व्यक्ति पर 15,000 रियाल, जो इंडिया करेंसी के हिसाब से करीब 3.5 लाख होते हैं, का कर्ज हो गया। इस बात का पीड़ित को पता तब लगा जब ठगी करने वाला दोस्त बिना बताए भारत वापस लौट आया। तो पीड़ित ने इस मामले से अपने परिवारजनों को अवगत कराया, जिसके बाद पीड़ित का परिवार पुलिस थाने पहुंचा और पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराते हुए शिकायत की। वहीं पीड़ित युवक ने इस मामले से इंडियन एम्बेसी को भी अवगत कराया है। मामला भगवानपुर क्षेत्र के खेलपुर गांव का है। कलीम के परिवारजन डरे सहमे हुए हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे लड़के ने यूं कहा फोन करके कि भाई इसलिए मीडिया बुलाई है कि हमारे यहाँ से बच्चा सऊदी अरब काम करने के लिए गया हुआ है। वहाँ पे लगभग 1.5-2 साल हो गए काम करते करते। यहाँ का एक लड़का गया उससे बाद में मुबीन, इन्होंने एक साथ में काम किया तो इसने मुबीन ने हमारे लड़के की आईडी अपने फ़ोटो में ले ली और उस आईडी को लेके सामान किराए पे ले जा, अपनी भी आईडी लगाई और उसकी भी आईडी लगाई और वह सामान लगभग 4 लाख रुपए का है
और वो सामान बेच के इंडिया आ गया, उसमें हमारा बच्चा फंस गया वहाँ से। हम गरीब आदमी, हमने यहाँ से पता नहीं उधार सुधार लेके कैसे भेजा है उसको। अब ये हमारे लड़के ने इससे बात करी कि भाई तू तो वहाँ से सामान बेच के यहाँ से आ गया, मैं फंस गया, इसका कुछ निवारण होना चाहिए, नहीं तो मामला ख़राब होगा। भाई मैं तो यहाँ फंस गया। तो इसने फिर यूँ कहा अगर तू कोई मेरे खिलाफ़ कदम उठाएगा तो तेरे घर परिवार को, तेरे भी बच्चों को, सबको मार दूंगा। बहुत परेशानी हो रही, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी फिर इन्हें लेकर। मेरे हस्बैंड को वहाँ पे दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा। ये तो आ गया वहाँ से, उन्हें फंसा धमकी दे रहा है। ये इस तरह की धमकी दे रहा है कि मैं तेरे भी बच्चों को ख़त्म कर दूंगा अगर तूने मेरे साथ कुछ भी किया। ऐसे बोल रहा, कोई कार्रवाई की तो। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।